अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल PH एकेडमी। हमारी पांचवी वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, स्टॉप वॉच, उसके कुछ टाइप्स और साथ साथ में कुछ प्रीफिक्स मैं आपको समझाऊंगा। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं। 1960 से पहले जो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम था, अब हमारे पास मीन सोलर सिस्टम के टर्म्स में बयान किए जाते थे। बिफोर 1960 स्टैंडर्ड ऑफ टाइम वाज डिफाइंड इन टर्म ऑफ मीन सोलर सिस्टम। क्या मतलब? अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 आवर 86,400 पार्ट ऑफ मीन सोलर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमारे पास 1 सेकेंड 1960 से पहले जो स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता था, 1 सेकेंड किसके बराबर कंसिडर किया जाता था? फर्स्ट के लिए आप एक पूरे दिन को एक दिन को आप 86,400 हिस्सों में डिवाइड करें। ठीक है, तो 1 सेकेंड उस एक हिस्से के बराबर होता था उस मीन सोलर सिस्टम के तहत। इन 1967 द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम वाज रीडिफाइंड। फिर 1967 में उसके बाद इस स्टैंडर्ड को दोबारा से तरीके से डिफ़ाइन किया गया। ठीक है, कैसे? अब यहाँ देखिए डेफिनेशन ऑफ 1 सेकेंड। द टाइम पीरियड इन विच द सीजियम एटम यानी सीजियम 133 का आइसोटोप है सीजियम का कंप्लीट्स 9,192,631,770। अच्छा, आपके पास अब ये चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, आप गौर से सुनिएगा। जो आपके पास 1 सेकेंड है वो किसके बराबर होता है? फ़र्ज़ कर ले ये आपके पास सीजियम से इसमें एक चीज़ है। ठीक है, ये एक के आप कंसिडर कर ले मेटल है। ये जो मेटल है वो आपके पास किससे बने हुए हैं? ये आपके पास बने हुए हैं सीजियम एटम से। किससे बने हुए हैं? सीजियम एटम से। ठीक है, अब आप जानते हैं कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट है एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। अब एटम हमेशा याद रखिए वो वाइब्रेट करते हैं, वो अपनी जगह पे क्या करते हैं? वाइब्रेशन करते हैं। तो सीजियम का एटम इस मेटल के अंदर अपना इतने वाइब्रेशन जब कंप्लीट करते हैं तब जाके वो 1 सेकेंड के बराबर होता है। मतलब वाज़ेह है, देखें आप मेरी बात पे तवज्जो दें। मतलब वाज़ेह है, मतलब इस तरह वाज़ेह है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है सीजियम का बना हुआ है और बहुत सारे सीजियम एटम होंगे। इसका मतलब अब वो जो एटम है ना, उस ऑब्जेक्ट के अंदर वाइब्रेशन हालत में होती है। उसकी वाइब्रेशन इतनी तेज़ होती है, इतनी स्पीड वाइब्रेशन होती है कि जब वो एटम इतना वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा ना, तब हम जाके कहेंगे कि इसने जो है ना इतने वाइब्रेशंस के बाद कहेंगे कि ये 1 सेकेंड हो गया आपके पास। ठीक है, तो टाइम पीरियड इन विच द सीजियम एटम कंप्लीट्स 9,192,631,000 यानी 631,770 वाइब्रेशन जब कंप्लीट करता है एक एटम, तो हम बोलेंगे 1 सेकेंड हो गया। ये इतने वाइब्रेशन इतने स्पीड के साथ कंप्लीट करते हैं कि देखें आप सोचें ज़रा, 1 सेकेंड के अंदर इतने वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है एक एटम, वो भी सीजियम का एटम। ठीक है, तो वो उन्होंने ये स्टैंडर्ड बनाया। उसके बाद ना ये उनका क्या था? स्टैंडर्ड था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ज़रा मैं इसको इरेज करूं। ठीक है, अब आ जाएं स्टॉप वॉच की तरफ। उम्मीद है आपको ये 1 सेकेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। स्टॉप वॉच, व्हाट इज स्टॉप वॉच? अच्छा, स्टॉप वॉच इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। ठीक है, देखिए कोई भी इवेंट होने के लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई टाइम लेगा, तो उस टाइम की मेजरमेंट के लिए जो डिवाइस हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहा जाता है स्टॉप वॉच। द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट। इसके 2 टाइप्स होते हैं स्टॉप वॉच के। एक आपके पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच, दूसरा आपके पास डिजिटल स्टॉप वॉच। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होता है? द टाइप ऑफ स्टॉप वॉच डेट कैन मेजर द मिनिमम इंटरवल ऑफ 0.1 सेकेंड। यानी इसका आप कह सकते हैं कि ये इसका क्या है? लीस्ट कौन है। 0.1 सेकेंड तक मैकेनिकल स्टॉप वॉच आपको मेज़र करके देंगे। ठीक है, 1 सेकेंड से भी कम यानी 0.1 सेकेंड। मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज़ अ नॉब दैट इज़ यूज्ड टू विन द स्प्रिंग दैट पावर्स द वॉच। ठीक है, एक नॉब होता है, वही उसका मेन पावर आप कंसिडर कर ले पावर बटन होता है। ठीक है,
और सारे प्रोसेस उसी से हो जाते हैं। यानी ऑन फर्स्ट प्रेस इट स्टार्ट्स, जब शुरू में आप उसको प्रेस करेंगे ना नीचे की तरफ, वो स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगा 0 से। ऑन सेकंड प्रेस इट स्टॉप्स। और फर्स्ट कर ले कोई भी इवेंट हो रहे हैं उसमें 45 सेकंड के अंदर वो इवेंट कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट कर ले मैं आपको इस तरह एग्जांपल दे देता हूँ। एक वाइब्रेशन, ये आपके पास एक पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम अपना एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए, अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक 40, आप इस तरह कंसिडर करें कि 2 सेकंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा, 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो जैसे ही 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर लिया, आप उसको दोबारा से प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोबारा प्रेस करने से क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। यानी यही एक आपके पास बटन है, ठीक है। यही आपके पास एक बटन है जिसको आप पहले प्रेस करेंगे तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। और दोबारा प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। और तीसरी दफ़ा जब आप इसको प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेट टू 0, दोबारा से 0 पर आ जाएंगे। तो दिस इज़ मैकेनिकल स्टॉप वॉच, जो कि हम हाथ से रन करते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको मैकेनिकल स्टॉप वॉच कहा जाता है। अब है हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच। टाइप ऑफ स्टॉप वॉच डेट कैन मेजर द मिनिमम टाइम इंटरवल ऑफ 0.001 सेकेंड इसका डिजिटल। ये डिफरेंस भी आप याद रख सकते हैं। यानी डिजिटल स्टॉप वॉच से आप 0.01 सेकेंड तक के मेजरमेंट कर सकते हैं। देखो 0.1 सेकेंड और 0.01 सेकेंड, इसका क्या मतलब है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो ये मैं आपको क्लियर कट समझाता हूँ। देखें 0.1 सेकेंड, इसका मतलब ये होता है कि 1 सेकेंड का भी 10वां हिस्सा, क्या 1 सेकेंड का भी 10वां हिस्सा। इसका क्या मतलब है, 1 सेकेंड का भी 10वां, इसका क्या मतलब है, मतलब ये है, फ़र्ज़ कर ले आपने 1 सेकेंड को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। अब 1 सेकेंड को आपने कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, 10 पार्ट्स में डिवाइड किए। अब उस 1 सेकेंड के पहले हिस्से के अंदर ही वो काम हो रहा है, तो वो आप कहलाएंगे 0.1 सेकेंड के बराबर हो गया। अब इसी तरह 1 सेकेंड को आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उस 100 पार्ट के 1 पार्ट में वो काम कंप्लीट हो रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि 0.01 सेकेंड लग गया। तो 1 सेकेंड को आप 100 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके एक पार्ट तक की क्या कर सकता है, डिजिटल स्टॉप वॉच मेजर कर सकता है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। 0.01 सेकेंड डिजिटल स्टॉप वॉच क्या आप लीस्ट कौन कह सकते हैं, जबकि 0.1 सेकेंड मैकेनिकल स्टॉप वॉच के। डिजिटल स्टॉप वॉच की भी कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, वो ज़रा आप देख लें कि क्या एक्सप्लेनेशन है। इट हैज़ 2 बटन्स, लेकिन इसके कितने बटन्स होते हैं, 2 बटन्स होते हैं आपके पास। फर्स्ट वन इज़ यूज टू स्टार्ट और स्टॉप द स्टॉप वॉच। एक जो है ना वो स्टार्ट करने के लिए या स्टॉप करने के लिए, एंड सेकेंड वाज यूज टू रीसेट द स्टॉप वॉच, उसको दोबारा 0 पे लाने के लिए सेकेंड बटन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब हम आते हैं ह्यूमन रिएक्शन टाइम। ह्यूमन रिएक्शन टाइम, देखो स्टॉप वॉच को चलाने इंसान ही चलाते हैं, चाहे डिजिटल हो चाहे आपके पास मैकेनिकल हो, वो तो आप हाथ से ही चलाएंगे ना, हाथ से ही रन करेंगे, ठीक है। तो जब हम हाथ से चलाते हैं किसी भी इवेंट को मेजर करने के लिए, तो जाहिर सी बात है इवेंट स्टार्ट करने से थोड़ा पहले या उसके इवेंट स्टार्ट होने के थोड़ी देर बाद हम उसको चलाते हैं, तो इसकी वजह से एरर आ जाते हैं। उस एरर को कहा जाता है ह्यूमन रिएक्शन टाइम। ह्यूमन रिएक्शन टाइम इज़ ए काइंड ऑफ एरर जो कि हम करते हैं स्टॉप वॉच को चलाते हुए। तो द रैंडम एरर बाय ह्यूमन इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ह्यूमन रिएक्शन टाइम, ठीक है। इसकी भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन है। ऑल टाइप ऑफ स्टॉप वॉच इज़ ऑपरेटेड बाय ह्यूमन मैनुअली, हाथ से चला रहे होते हैं जितने भी स्टॉप वॉच हैं। दे हैव टू बी स्टार्ट और स्टॉप बाय ह्यूमन हैंड, इंसान हाथ से ही उसको स्टार्ट करता है, उसको स्टॉप करता है। जिस कॉज अ रैंडम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम, जिसकी वजह से एक एरर आ जाती है मेजरमेंट ऑफ टाइम के अंदर। फॉर मोस्ट पीपल ह्यूमन रिएक्शन टाइम इज़ अबाउट 0.3 to 0.5 सेकेंड। इतने में आपके पास 0.3 से 0.5 सेकेंड में जो है ना इंसान मिस्टेक कर जाते हैं, इतना सेकंड्स आगे पीछे हो जाते हैं, तो ह्यूमन रिएक्शन टाइम कहलाएगा। द मोर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ टाइम इंटरवल लाइट गेट इन। अगर आप चाहते हैं नहीं हमें इतना भी एरर नहीं चाहिए, तो उसके लिए लाइट गेट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लाइट गेट भी बाकायदा इसमें इस तरह करके ना ये यूँ
यहाँ से स्टार्ट होते हैं यहाँ, तो वो बाकायदा एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है जिसमें जो है ना यहाँ पर बाकायदा टाइमिंग मेजर हो रहे होते हैं, जिससे ये इंटर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन वगैरह मालूम करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाते हैं स्क्रीन में, और जैसे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं, तो वो स्टॉप हो जाता है, तो खुद ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, तो यहाँ से वो हम रन करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके पास क्या, लाइट गेट। ठीक है, कुछ आंसर क्वेश्चंस यहाँ पे गिवन है। व्हाट इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज़ टू मेजर हाइट ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, इंच टेप का हम इस्तेमाल करते हैं या मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो स्टेडियोमीटर के नाम से आपको आपकी हाइट को मेजर करते हैं। हाउ मेनी सेकेंड आर इन ईयर, तो आप इसको आसानी से मालूम कर सकते हैं। 365 यानी 365 डेज़ हमारे पास एक ईयर के अंदर इतने डेज़ मौजूद होते हैं। तो आपने क्या करना है, तो 365 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से। 24 का मतलब इतने डेज़ के अंदर इतने आवर्स होंगे, तो उसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, इतने मिनट्स होते हैं एक आवर्स के अंदर, और उसको 60 सेकंड से, तो आपको सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो 1 ईयर के अंदर इतने सेकंड मौजूद होते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज़ टू मेजर योर मास। बेथरूम स्केल कहा जाता है जिस पे हम बैठ के अपना मास मेजर कर रहे होते हैं। अक्सर स्कूल में आपने देखा होगा। द साइज ऑफ ए न्यूक्लियस इज़ अप टू 10⁻15 मीटर। What prefix shall we use to describe it? फेमटोमीटर। अभी मैं आपको कुछ प्रीफिक्स ये FMM फेमटोमीटर, क्योंकि एक्सपोनेंट -15 यानी 10⁻15 मीटर, 10⁻15 बराबर होता है फेमटो के। देखें प्रीफिक्स, द वर्ड आर लेटर डेट एडिड बिफोर द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड प्रीफिक्स, यानी हम किसी भी यूनिट से पहले प्रीफिक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो एग्ज़ा आपके पास सिंबल यहाँ पे ई है। ठीक है, 10 की 18, बीटा P 10 की 15, टेरा T। ठीक है, 10 12, गीगा G 10 9, मेगा 10 6, किलो 10 की पावर 3, हेक्टो 10 की पावर 2, डेका 10 की पावर 1, डेसी। अच्छा, आप इसको इस तरह स्टार्ट करें ना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ये हमारे पास 10 की पावर 1। ठीक है, डेका से आप ऊपर की तरफ भी जाएं, डेका से आप नीचे की तरफ भी आएँ। ठीक है, अब डेका से नीचे आते हुए -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 -18, ऊपर जाते हुए 2 3 6 9 12 15 18। ठीक है, अब यहाँ से इसी तरह आप नेमिंग दे दें इसको। ठीक है, नीचे आते हुए आप क्या करेंगे, जो जहाँ पे 10 की पावर 1 हो पॉजिटिव में उसको डेका, फिर अगर यही माइनस में हो तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो। ठीक है, तो ये माइनस में माइनस सीरीज़ चलेगा। उसी हिसाब से आप अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा। ठीक है, इस तरीके से आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी 6ठी वीडियो होगी उसमें हमारा ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तब तक आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।